सलाम दोस्तों, मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जाविया। मेरे साथ है मेरे दोस्त और हम मिलके करेंगे बातचीत। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कुछ शॉर्ट फिल्म्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाती हूं अपने दोस्तों से और मेरे दोस्त अपना अपना नाम खुद बताएंगे। शारून, सैमुअल, अलिशबा। अलिशबा, आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? आपको भी खुशामदीद। वाह, थैंक यू सो मच सैम। मैं ठीक हम हूं। बहुत अच्छे हैं आपकी तरह। खुदावंद का शुक्र है, हम लोग सारे अच्छे हैं। आज सब बड़ी अच्छी जबरदस्त एनर्जी में है, खुदा का शुक्र है। अच्छा है, आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा है और आप सबके लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो प्यारे साथियों, हम आज इस प्रोग्राम में देखेंगे शॉर्ट फिल्म और फिर उस पे करेंगे गुफ्तगू। सब अपना अपना जाविया जो है वो पेश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस शॉर्ट फिल्म से। सो आज की शॉर्ट फिल्म का नाम है सालगिरह। यानी कि बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। किसी की बर्थडे तो नहीं आ रही? मेरी बहुत दूर है गर्मियों में। मेरी भी बहुत दूर है, अगले साल है। चलें जी, ठीक है। सो फिर आज हम देखेंगे कि किसकी सालगिरह मनाई जा रही है और क्या होगा शारून, सालगिरह में। आपकी कब है? मेरी बस अगले साल आ रही है, जनवरी में। आपकी भी अगले साल सब। वाओ, कमिंग सून। ओके जी, ठीक है। ये टाइटल सुन के, शॉर्ट फिल्म का नाम सुन के क्या जहन में आ रहा है आप सबके? बर्थडे का केक। कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकती है। हाँ, कोई पार्टी हो रही है और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बर्थडे का सुन के डेकोरेशन आती है, बलून्स आते हैं, केक, केक आता है, खाने। रमी, म्यूजिक, खाने, गिफ्ट्स। और गिफ्ट्स। हाँ जी, गिफ्ट्स भी। कभी मिले आप लोगों को? बिल्कुल मिलते हैं। मिलते रहते हैं। मिलते हैं, देते अभी भी भी मिलते हैं हैं, छोटे थे भी मिलते थे, अभी वैसे भी तो मिल मैं खुद ही जाते हैं। गिफ्ट हूँ एक। सो मेरी बात सुने, कभी किसी को दिया भी आपने? हाँ जी, तोहफा बिल्कुल के नहीं? देते हैं। मैंने क्यों किसी को देना, मैं खुद ही ये गिफ्ट। माँ सदके जाए इनकी। सो अब हम देखेंगे आज की शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है, सैम बताएं इनको। सालगिरह। सालगिरह। तो चले मिल के देखते हैं आज की शॉर्ट फिल्म सालगिरह। हाय मेरी हड्डियां, अब तो उठा भी नहीं जाता। शीजा, एक गिलास पानी पिला दो। अच्छा माँ। जैक बेटा बात सुने। आया माँ। जैक आके आओ बेटा, जल्दी से जाके दादू को पानी दे के आओ, ठीक है? ठीक है, ये लो दादी अम्मा। आओ बैठो। मामा क्या कर रही है? मामा बर्तन धो रही हैं। अच्छा अच्छा। शीजा बेटा, मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? मेरी दवा का वक्त निकला जा रहा है। यानी कि अब आप उनके घर जाएंगे उनसे माफी मांगने के लिए? अरे भाई, क्या फर्क पड़ता है? अपने बेटे की खुशी के लिए हम अपनी अना की इतनी कुर्बानी तो दे सकते हैं। ग्रैंडमा, ये दवाई अपने पास रखें। मामा बोल रही हैं कि इसको 2 घंटे बाद खाना है। अच्छा, ये लो। ओके, सो अभी तक तो सालगिरह नजर नहीं आई मैं भी हमें। यही कहने लगी थी, बर्थडे वाला कोई सीन नहीं है यहाँ। और मुझे तो केक खाने का दिल कर रहा है अब तो। हाँ, मिलेगा भाई, अभी मिलेगा। तो मुझे वही न दिखाई दिया कि टिपिकल ड्रामा लगा हुआ है और वो ड्रामा देख रही है सास सास बहू। बहू। इसके अंदर अभी तक हमने ये देखा है कि एक सास है जो बिल्कुल बीमार है। बीमार है। कभी ऐसा होता है कि घर में कोई बुजुर्ग बीमार हो तो उनको इग्नोर किया जाता है इस तरह से, या मतलब देखने से तो यही लग रहा है कि अभी वो शायद सुन नहीं इग्नोर रही। नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि घर के और भी बहुत से काम होते हैं, तो हम्म, शायद हम ये भूल जाते हैं कि हमने जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, हमने उनको भी थोड़ा सा टाइम देना है। तो हम ये चीज़ को वो थोड़ा इग्नोर वाली सेंस में आ जाता है कि उनको मेडिसिन नहीं टाइम पे दी, खाना नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा, तो वो भी शायद ये फील करते हैं कि अब मैं बीमार हूँ, चारपाई पे पड़ी हूँ, तो मुझे इस तरह से घर वाले ट्रीट कर रहे हैं। शायद उनको तरजीह नहीं दी जाती। हाँ बिल्कुल। या मुझे लगता है आजकल हमने अपनी लाइफ को इतना बिजी बना लिया हुआ है, इतनी चीजें उसमें इन्वॉल्व हैं हमारी लाइफ के अंदर कि
लोगों के साथ गुफ्तगू या बैठना बातचीत वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। हाँ बट जी। इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव देखने का ये रवैया है कि जो बच्चे का रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। बिल्कुल अक्सर आजकल के बच्चे कहाँ पे बात सुनते हैं, ठीक है, बिल्कुल उन्हें आवाज दे तो वो कहते हैं नहीं मामा मैंने नहीं, तो नहीं हम जाना। PUBG खेल रहे हैं। हाँ पबजी बिल्कुल खेल रहे हैं और इसमें कहते हैं यही मामा लगता है आप कि जाके दे दें। हाँ ये जी, बहुत लेकिन है। इसमें यही लगता है कि चलिए ठीक है, अगर उसकी माँ बिजी भी है लेकिन उसने अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत की हुई है। जो हाँ जी, बच्चा बात मतलब ये कि वो वो जैसे हाँ जब जब भी बिल्कुल बुलाया जा रहा बुलाया है है। तो अच्छा बच्चा है, हाँ वो बिल्कुल फौरन से अपनी मामा की आवाज़ को सुन रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि मामा जो है वो अपनी सास को मतलब बहू जो है वो अपनी सास को इग्नोर कर रही है, सुन नहीं रही। पहले में सीन में वो बर्तन साफ हाँ कर रही हैं बिल्कुल, घर जिसकी के और वजह भी से बहुत से काम है हुँ, जिनमें वो मसरूफ है और मेरे ख्याल से वो है भी अकेली हाँ जिन्होंने जी। सब कुछ मैनेज करना है। तो हुँ, फिर ये मुझे लगता है कि काफी मुश्किल हो जाता है इस तरह मैनेज करना। लेकिन मैं इसमें एक बात ये ऐड करना चाहूँगा कि दवा जो है स्पेशली बुजुर्गों को जब देते हैं या घर में जो बड़े हुँ, होते हुँ, हैं बीमार होते हैं उनको, तो ये इसके लिए काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि उनको भी पता नहीं होता, कई बार मेमोरी का इशू होता है। मेरे हुँ, अपने एक्सपीरियंस में ऐसा था। हम्म मेरे दादाजी जो हैं वो 85 प्लस थे, अभी वो 90 हैं, तो वाओ! उनको भूल जाता था, वो कई बार डबल डोज ले लेते होते थे, हाँ बिल्कुल फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती। तो इस वजह से फिर ऐसा था कि जो मैं हूँ या मेरे कज़न्स हैं जो मतलब कॉलेज गोइंग थे, जिनको थोड़ा आइडिया था, फिर हम लोग उनको मेडिसिन देते होते थे ताकि वो ऐसे ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इसमें उनको ये चाहिए था कि वो बच्चे को ना भेजती, कोशिश करती कि खुद ही आके वो देख लेती। वहां पे उस पार्ट में जो था वो केयरलेस नजर आ रही थी मदर हाँ की, बिल्कुल बट थोड़ा सा शुरू के पार्ट में ये लग रहा था कि वो बिजी हैं तो बच्चे को कह दिया, बट सेकंड वाले पार्ट में वो ड्रामा बैठ के देख रही थी। फिर भी ये हो सकता था कि उनको चाहिए था कि वो खुद जाके उन्हें दे देती, बट उन्होंने कहा कि बच्चे को ही भेज देते हैं। अभी यहाँ पे मेडिसिन से बात आई हाँ तो बिल्कुल मैं भी अपनी दादू की बात शेयर करूँगी। मेरी दादू को पता था कि भई मैंने किस-किस टाइम जो है वो मेडिसिन खानी है। तो जैसे ही शाम के 7 बजते थे, उन्होंने आवाज़ देनी है, मेरा चम्मच दे दो, पानी ला दो, वो सब चीज़ें आ जाती थी। लेकिन उनको पता था कि कब-कब मैंने अपनी मेडिसिन जो है वो लेनी है। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी नहीं था कि वो खुद ही अपनी मेडिसिन ले रही हैं, साथ कोई ना कोई खड़ा होता था और उनको देता था। सो मेरी दादू एक बड़ी मज़े की चीज़ करती थी। जब भी अपनी मेडिसिन खाती थी, तो उस पे दुआ करती थी। तो हम उन्हें कहते थे, "दादी आप ये मेडिसिन पे दुआ कर रहे हो, आप क्या चाहते हो कि ये चलती रहे इसी तरह आप खाते रहो?" कहते, "नहीं, मैं तो वैसे बरकत चाह रही हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, मैं ना खाऊँ।" सो अच्छा है कि आप ठीक है, कुछ बुज़ुर्ग अपना फ़ोकस्ड रहते हैं, उनको पता होता है टाइम का कि कब-कब मैंने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। लेकिन ये है कि एहतियात जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल जैसे ऐसे ही है। बताया गया कि बाद में मुश्किल जो है वो बिल्कुल। हो सकती है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? मुझे ये लगता है कि चले पानी देने तक की जो बात थी ठीक है, अपने बच्चे की इतनी इस तरह की तरबियत की हुई है कि आपने बड़ों को पानी पूछना है या अगर कोई मांग रहा है तो उनको दे देना है। लेकिन जहाँ तक मेडिसिन की बात आती है वो हमें जिम्मेदारी के साथ खुद देनी चाहिए हुँ, हुँ। क्योंकि लेकिन बच्चे है ना, बच्चे अगर ठीक है वो डबल डोज ना खाए इनकी बात हुँ, से, हुँ। बच्चे खुद भी तो खा सकते हैं ना, जो लेकिन बाद ये में बात हाँ नुकसानदेह ये हो बात सकता भी है। है। लेकिन मुझे अभी तक जो मैं फ़ील कर रही हूँ कि बच्चा भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है बिल्कुल और बड़ा समझदार सा है। बिल्कुल और जब वो दे रहा था उसके इमोशंस उसके फेस से लग रहा था कि वो बहुत समझ के साथ और एहसास के साथ अपनी दादी को सर्व कर रहा है। समटाइम्स बच्चे होते हैं जल्दी-जल्दी में करके तो हाँ चलें बिल्कुल चलें जी पकड़ें दवाई खाएँ। ले अभी तक आपने खाई नहीं, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन वो बड़ी संजीदगी से अच्छी तरह बैठा हुआ था। इस एज का बच्चा वो लग रहा है कि समझदार है। लेकिन अगर इससे छोटी एज का है तो तो वो फिर आपकी हाँ बात जी ठीक है कि उसमें थोड़ा केयरफुल हाँ होने जी की बिल्कुल ज़रूरत है। जी साथियों, तो अभी हमने फर्स्ट सीन के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत कर ली है, अपना-अपना ज़ाविया पेश किया है। अब हम चल के देखते हैं वीडियो का बाकी हिस्सा। चलें देखते हैं वीडियो का बाकी हिस्सा और वीडियो का नाम है सालगिरह। जो कि नजर नहीं सालगिरह। आ रही अभी तक। चलें बहुत जल्द आ जाएगी तो वीडियो देखते हैं। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। जैन, आपको याद है कि कल जैक की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और आपका जाना बहुत जरूरी है। ओह हाँ, तुमने बताया तो था, लेकिन कल बॉस आ रहे हैं, मेरा जाना मुश्किल होगा, तुम खुद चली जाना। जैन, मैं बहुत थक जाती हूँ। कभी कभी सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। घर को देखना, जैक का ख्याल रखना। ओह, क्या तुम ये मेरी माँ की वजह से कह रही हो? नहीं जैन, ऐसा नहीं है। आपको पता है मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ। वो मेरी माँ है। आपको पता तो है मैं उनका कितना ख्याल रखती हूँ।
जी, सो कैसी लगी आपको वीडियो? बाकी का हिस्सा? बस सालगिरह दिखाई नहीं दे रही, बाकी तो रोजमर्रा की माइंड में आज जिंदगी। बर्थडे का हाँ केक चल रहा है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। और हुँ। मुझे तो चॉकलेट वाला केक खाने का दिल कर रहा है। शारून, सैम और इलिशबा हम केक भी खाएँगे और वीडियो में देखेंगे भी कि बाद में क्या होता है, लेकिन अभी जो हमने सीन देखा है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये लगता है कि चले मियाँ बीवी ने बैठ के बात तो की है क्योंकि उनकी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी हुँ, सही हुँ। तरह से। ना वो अपनी सास को टाइम दे पा रही हैं प्रॉपर्ली, ना बेटे को और चीज़ों में सारे बस घर के कामों में हैं। तो उन्होंने बैठ के बात की है, शायद अब वो कोई प्लानिंग कर लें कि हमने किस तरह से आगे चीज़ें करनी है। क्योंकि अभी वो जिस तरह शौहर ने कहा है कि अच्छा उसकी पेरेंट्स टीचर बिल्कुल, मीटिंग है तो आप ही चले जाइएगा। बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे मुझे फिर लगता है कि वही इनका मसला है कि इनको पता नहीं है कि इनकी तरजीह क्या चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल। उनकी तरजीह है कि जी मेरे बॉस आ रहे हैं तो मेरी जॉब पहले मेरी हुँ। तरजीह है। मेरा बेटा पता नहीं कैसा फ़ील करता है अगर मैं नहीं जाऊँगा, ख़ैर है। ये एक बस साइड पे एक चीज़ है, चल रही है पेरेंट टीचर क्योंकि मीटिंग, ये इसीलिए तो मेरी उन्होंने बेगम पहले से मैनेज प्लानिंग कर नहीं की लेंगी। हुई। हुँ, अगर हुँ। हर हुँ। चीज़ की प्लानिंग की हो ना कि हमने ये काम ऐसे करना है, ये इस तरह से हर चीज़ को टाइम देना है प्रॉपर्ली, तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। वही प्रॉपर हाँ मैनेजमेंट जी, होनी चाहिए, हर मैनेजमेंट एक होनी चीज़ का चाहिए। एक टाइम होना चाहिए कि इस वक़्त में हम लोगों ने ये करना है, बिल्कुल, ठीक है? और ख़ानदान को जो है वो इतना टाइम देना है। मेरे ख़्याल से जो बच्चे की ज़िंदगी होती है उसके अंदर माँ और बाप का जो होता है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल हुँ, होता है, हुँ। दोनों का। तो अगर क्या कहते हैं वो सिर्फ़ मदर ही जा रही है उसके साथ तो शायद बच्चा ये फ़ील करे कि पापा जो हैं उस मुझे टाइम ही नहीं दे पा रहे, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है सिर्फ़ ऑफ़िस के लिए, अक्सर ये बच्चे फ़ील करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा आप सबकी बात ठीक है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल भी होता है। हम थोड़ा फ़ील करें ना कि हो सकता है कि बहुत दूर पापा जी का ऑफ़िस हो और हुँ। फिर आना-जाना वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हो यहाँ पे सकता है उनके लिए हुँ, मुश्किल हो मैनेज करना, हुँ। ऑफ़िस से जल्दी आना या छुट्टी लेना या इस तरह कुछ भी हो सकता हाँ, है। लेकिन ये है कि अगर उस टाइम पे वो नहीं जा पाते, लेकिन फिर बाद में बच्चे के लिए कुछ ऐसा करें कि जिससे बच्चा खुश खुश हो हो जाए जाए, और जिससे बिल्कुल। बच्चा हुँ, खुश हो, हाँ, या फिर बच्चे को समझाएं। और हुँ, जो उनका डायलॉग वहाँ पे हो रहा है वो मुझे इतना प्रोडक्टिव नहीं लग रहा, हुँ। क्योंकि आखिर में भी वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं। वो कहते हैं, जब वो कंप्लेन करती हैं कि मैं कैसे सारा कुछ मैनेज कर रही हूँ, तो वो आगे से कह देते हैं कि ये तो मेरी माँ मेरी की वजह मामा माँ की से। वज़ह से। हाँ, वो शायद उनके माइंड में ये परसेप्शन है कि मेरी जो बेगम है वो मेरी माँ को बर्डन समझती हैं। हुँ, हुँ, और हो भी सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। वो भी अपने काम कर रही हैं जैसे हमने देखा पहले। तो ये है कि उनको चाहिए कि इसको बैठ हाँ, के और अच्छी अच्छी तरह तरह से। इसका सॉल्यूशन बट निकालें और इस वीडियो में बारे में इन नेगेटिव ना हाँ। हो। हुँ, हुँ, ये कोशिश करें कि अच्छा मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ या फैसिलिटेट हुँ। कर सकता हूँ। अब देखिए आप शौहर को ये भी पता चलना चाहिए, फ़ील करना चाहिए कि ये मेरे बेटे को कितने अच्छे मैनर्स सिखा रही बिल्कुल। है। बिल्कुल। कि दादी को जाके मिलो, पानी-शानी दो या हाल-चाल पूछो या जिस तरह से भी। अब बच्चा भी जाके बैठता है दादों के पास, हुँ। थोड़ी बातचीत करता है। हाँ बट जी। वीडियो में नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा उनके पास काम है, वो घर का भी कर रही हैं, बड़ों को भी सँभाल रही हैं, तो आई थिंक थोड़ा-सा मैनेजमेंट का ही फ़र्क है, बट बिल्कुल। उनका रवैया जो है ऑल थ्रू द वीडियो पहले सीन में भी था, अच्छा ही था और हुँ। दूसरे सीन में भी अच्छा ही है, वो ये नहीं कि आगे से लड़ रही हैं अपने हस्बैंड के साथ। आई मीन मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ औरतों की बात नहीं है, ये हाँ, मर्दों की भी मर्दों बात बिल्कुल, की है भी कि है। जब कोई इतना काम कर रहा है, इतनी एफ़र्ट अपनी डाल रहा है, मेहनत कर रहा है, तो दोनों को इक्वली एप्रिशिएट जो है जी वो बिल्कुल। करना चाहिए। हुँ, और यहाँ पे वो और कुछ नहीं, उसको बस ये चाहिए कि यार 2 लफ्ज़ मेरे शौहर जो है वो अच्छे बोल दें मेरे हुँ, लिए हाँ, और शौहर बिल्कुल। जो है बल्कि और ज़्यादा उस चीज़ को वो डिफरेंट एंगल दे रहे हैं। सो ये कभी-कभी होता है कि हम किसी को जब एप्रिशिएट नहीं करते ना सही टाइम पे, तो वो उसकी एनर्जी जो है ना वो वो बहुत नीचे ड्रेन हो चली जाती है, जाती है, बिल्कुल। ऐसे होता है। और आप कुछ उस औरत के, माँ के बारे में अच्छे अल्फाज़ कहना चाहिए लिशबा? जी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि हमारे जो मुआशरे में फीमेल्स हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। घर को मैनेज करना, बच्चों की तरबियत देखना, उनको हुँ, सारा स्कूल का और हर चीज़ को मैनेज करना और वो मैनेज भी करती हैं। हाँ, कभी-कभार ऐसे हो जाता है जैसे इस वीडियो में हुआ है कि वो पानी नहीं दे सकी, मेडिसिन नहीं दे सकी, तो ये सिर्फ़ एक साइड को नहीं देखना चाहिए। थोड़ी उनको भी थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए, उनके साथ भी अगर थोड़ी हेल्प हो जाए, उनको भी हेल्प मिल जाए, तो उनको भी लगता है कि शायद मेरे काम में मेरी कोई तो मदद कर रहा है। हुँ, मेरी चीज़ को कुछ तो कोई तो समझ रहा है। तो मुझे ये लगता है। इसी तरह 2 चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, जितने अभी तक हमने वीडियो देखी है, उसमें एक ये है कि अक्सर हमारे माशरे में ऐसा होता है कि जो बाप हैं, वो बस ये उनका होता है कि हमने काम कर लिया, हम घर आ गए बिल्कुल। बिल्कुल, और बस ख़त्म। हमने बच्चे के जो है साथ इन्वॉल्व नहीं होना, उसके साथ बातचीत मतलब इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और इसी तरह फिर ख़वातीन की तरफ से ये होता है कि वो अपनी जो सास हैं,
उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे सकती, तो जी जी दे पाती। तो ये जो 2 हैं, ये मैंने देखे हैं कि बाप अपनी बेगम को और अपने बच्चे को, और जो बहू है वो अपनी सास को जो है। तो यहाँ पे चाहिए कि अगर सारे एक दूसरे को करें, ये चेन को ब्रेक किया जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। आम तौर पे हम बात करते हैं और यही सोचते हैं कि मैनेज नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा। आई थिंक जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर आप चीज़ों को मैनेज करना हाँ जी, सीख फिर लेते बिल्कुल आप हैं। ऐसे थोड़ी ही है। लचक दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये होना चाहिए और सैम का पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अब जैसे पापा जी जो हैं वो नहीं जा सकते हम्म स्कूल, लेकिन जब बच्चा घर आता है उसके साथ बातचीत करें, उसको वक्त दें और फ्रेश फील कराएं, ताकि वो ये फील ना करे कि मेरी कि मामा जो है ना वो सारा काम मामा कर रही हैं और पापा कुछ भी और नहीं पापा कर तो रहे। नहीं टाइम ही नहीं नहीं दे रहे पैसे मुझे। लेके आ रहे हैं, अच्छी जगह पे वो खाने खिला उसकी रहे हैं, नजर में हाँ। खरीदे ये दे है रहे कि हैं। सिर्फ वो बाहर का हम्म काम करते हैं, मुझे टाइम नहीं मिल हाँ, रहा। लेकिन अब हम बढ़ते हैं और जाते हैं वीडियो के बाकी हिस्से में और देखते हैं कि किसके सपोर्ट की बात की जा रही है। ठीक है? जी, और हम्म बर्थडे होती ओके। है कि नहीं? और और बर्थडे केक भी मिस है अभी। हाँ जी, हाँ, पता नहीं बिल्कुल। सालगिरह आनी भी है नहीं आनी, पता नहीं कोई क्यों पता इसका नहीं, नाम पापा रखा आए है। ना सालगिरह पे। हाँ। जी साथियों, तो बढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो का बाकी हिस्सा। चलो बेटा चलें, रेडी हो आप? हाँ बे हीरो, क्या हुआ है? मुंह लटकाया हुआ है। केक कब काटेंगे? चलो आप दादू के साथ यहीं केक कट कर लो और फिर हम इकट्ठे बाहर चलेंगे डिनर के लिए, ठीक है? हमेशा यही होता है। आप लोग कभी दादू के बारे में सोचते नहीं हैं? हम उन्हें क्यों नहीं कभी साथ ले जा सकते हैं? Happy birthday to you. शिजा, सच में तुम एक अच्छी बीवी और अच्छी बहू हो, और इस अच्छी सोच के लिए बहुत शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्योंकि बड़ी ही प्यारी एंडिंग हुई है इस शॉर्ट फिल्म बर्थडे की, सालगिरह की। बिल्कुल। सो क्या अच्छा लगा है अलिशा आपको इसमें? बर्थडे हो गई, ये अच्छा लगा। फाइनली हाँ। बर्थडे हुई है और केक देखने को मिला है, हाँ। खाने को नहीं मिला बस। खाने को नहीं मिला। अलिशा, यहाँ पे आपकी एक पसंद की चीज हुई है, अगर आपने हाँ नोट जी, किया हो। मैंने देखा है, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। सबसे अच्छी चीज है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तो अप्रिशिएट मैं किया, यही तो हाँ। बात करने उनकी वाली तारीफ थी। की है। हाँ जी। लेकिन पहले मेरा फोकस जरा केक पर था, तो इसीलिए अच्छा, और वैसे केक बच्चे तो की बाद तरफ में से आया जो है था। वो बहुत, जैसे आप वाओ। बोल रहे थे हाँ, कि बिल्कुल। जस्ट वाओ, मैच्योरिटी का मुजाहरा किया गया उसने। वो एक बिल्कुल। ग्लू बिल्कुल। है जिससे उसकी पूरी फैमिली जो है हम्म वो दोबारा कंप्लीट हो गई है। मुझे उसने जी कहा जी है कि दादी को भी इग्नोर नहीं करना है, हमेशा हम ऐसे ही हाँ, करते हैं, ऐसे इनको करते भी लेके जाते हैं। मतलब उसको पता था कि भाई ये जब से मैं पैदा हुआ हूँ अपनी सालगिरह मना रहा हूँ, ऐसे ही होता आ बाहर रहा है। जाते हैं अकेले खाना खा के आ हम्म जाते हैं। सो एक चीज मुझे भी जो है इसमें बड़ी अच्छी लगी कि देखें, इसमें पेरेंटिंग का पहले तो बड़ा अच्छा हाथ रहा है। बिल्कुल। माँ बाप दोनों ने, दादी ने भी, तीनों ने बच्चे पे मेहनत की हुई है मेहनत और जी। अब मेहनत नजर आई है कि बच्चा इस काबिल हुआ है कि वो सही और गलत में फर्क कर सके बिल्कुल और ऐसे ये ही भी है। बता सके कि किस चीज की कमी जो है हमारी फैमिली के अंदर हो रही है, और वो क्या कमी थी, इकट्ठे बैठने की या बिल्कुल। इकट्ठे चीजों को बातचीत करने सेलिब्रेट की करने की, या कुछ भी कह सकते अपने हैं। बुजुर्गों को इन्वॉल्व करना। इन्वॉल्व करने की। समटाइम्स पेरेंट्स के थ्रू के कहते हैं कोई गलती हो जाती है, बट बच्चे जो होते हैं वो अब एक फैमिली को जो होता है दोबारा से यूनाइट करने में मदद देते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। यहाँ मैं कहूंगी कि अलिशबा की बात के साथ ही औरत गलत नहीं थी, मामा गलत नहीं थी, वो तो बिजी बहुत थी बिल्कुल बड़ी ऐसे ही है। चीजों में और कोशिश कर रही थी चीजों को अच्छी तरह से मैनेज करने की, लेकिन शायद वो एक चीज को भूल चुकी थी, बिल्कुल। पर बेटे ने जो है वो या एहसास दिलाया। इसी तरह वो हम्म, बेटे की वजह से चली गई है कि फैमिली एक साथ हो गई है। फैमिली को टाइम मिला है कि वो साथ बैठे खाना खाएं, चाहे कोई भी वजह हो, खाना खाएं, थोड़ी बातचीत करें, क्योंकि वो पूरी फैमिली नहीं है। अगर मियाँ बीवी बच्चा जा रहा है ना, तो जो घर का सरबरा है वो तो घर में है ना, उसको तो वो इग्नोर कर रही है, यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन बच्चे ने बड़ी समझदारी से काम लिया है,
उसने छोटे होते हुए भी बड़ों वाली बात कह दी है कि उनको साथ लेके जाना है, क्योंकि हम्म। हमेशा ऐसे होता है। वैसे भी बुजुर्गों का घर में होना बहुत ब्लेसिंग की बात होती है। है, बिल्कुल। मैं बिल्कुल ऐसी आपकी बात के साथ ही सेकंड करूंगी। 2 लोगों से मैं समझती हूँ कि घर में रौनक होती है। बच्चों एक से तो और बच्चों बुजुर्ग से और एक एक बुजुर्गों बुजुर्गों से। से बड़ी बिल्कुल। रौनक लगी रहती है और घर जो है वो हरा-भरा रहता है, शोर होता रहता है और मज़ा आता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे लगता है उसका ना बड़ा अच्छा रिलेशन था अपनी दादों दाद के साथ। हाँ, शायद वो उसको प्यार भी करती होंगी, और बच्चे हमेशा जो है ना, आपने कभी नोटिस किया होगा, वो प्यार की जुबान समझते ऐसे ही हैं। है। बिल्कुल ऐसे। अगर उनको आप प्यार करेंगे तो वो भी आपको प्यार करेंगे, अगर नहीं तो फिर वो भी ऐसे आपसे दूर हो जाते हैं। तो ये बड़ा इसी एक वजह अच्छा से जो होता है वो बच्चों का होता है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज्यादा के कहते हैं अच्छे बिल्कुल। ताल्लुकात होते हैं। खास तौर पे जो मुझे लगता है कि जो पोता और पोती होते हैं, उनका तो दादी-दादा से बहुत ज़्यादा हाँ, प्यार होता बिल्कुल। है। उनकी अटैचमेंट ज़्यादा हाँ, होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। मेरे दादा जो है ना, वो काफी फेमस थे कि वो बड़े स्ट्रिक्ट है अपने बच्चों पे। तो मेरे ताया लोग, बाकी सब जितने भी हैं, वो सब बताते होते थे कि हम तो एक साथ उनके रूम में बैठते नहीं होते थे, हम तो दूर अच्छा। चले जाते होते थे कि कुछ गलत ना कह दिया जाए। तो कह रहे थे आपके साथ वो ऐसे हैं, आप तो उनको पता नहीं क्या मजाक कर रहे होते हो, हुँ। जफ्फियां डाल रहे होते हो, वो तो आपको कुछ कहते नहीं है। तो उनकी अटैचमेंट है ना, बच्चों बच्चों के साथ अटैचमेंट होती है इसलिए। और सैमी के दादा-दादी की बात करूँगी बिकॉज़ हम एक ही एरिया में रहते थे, तो जब वो गली में बैठते थे धूप सेकने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता था कि जाना और सलाम लेना, उनसे बातचीत करनी। तो ये बुज़ुर्ग भी अच्छा महसूस करते हैं कि बिल्कुल ऐसे बच्चे ही। आ रहे हैं, प्यार ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वक़्त जो है वो देना चाहिए। और अब हमारे पास आहिस्ता-आहिस्ता बुज़ुर्गों की कमी होती जा होती रही जा है। रही है तो वाकई में। आपके पास हैं, उनको वैल्यू करें, उनके साथ वक़्त गुज़ारें, उन्हें आपकी ज़रूरत है और आपको उनकी ज़रूरत उनकी है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल। ज़रूरत है। और क्या कहना चाहेंगे हस्बैंड के बारे में? आप कहें। हस्बैंड के ये बारे कहें में कि मान लेते हैं शौहर। हाँ, देखिए उनकी बात तो मान ली है उन्होंने। हुँ। और क्या कहते हैं वो दादू भी साथ चली गई और अगर मामा बात मानेंगे तो फिर ही लाइफ अच्छी गुजरेगी। ये आप माने ये इस बात चीज़ भी को। है। अगर उन्होंने बात बड़ा मानेंगे तो स्ट्रॉन्ग कमेंट दे दिया वैसे हाँ, तो। हाँ जी, और देखें यहाँ पे हस्बैंड की बात बहुत अच्छी लगी है। बच्चे की भी बात मानी है, बीवी की भी बात मानी गई बिल्कुल। है और फिर अपनी गलती का या गलती भी मैं गलती गलती नहीं यही है कह कि आप सकते, जब लेकिन लापरवाही कह सकते हैं हाँ हम। जी, लापरवाही कि बिल्कुल। किसी चीज़ को नोट नहीं नोट किया नहीं जा किया, रहा, बिल्कुल। तो फिर उन्होंने उस चीज़ को एप्रिशिएट किया है और अपनी बीवी को शाबाश दी है। तो बिल्कुल। बीवी खुश हो गई है सैम? जी, बच्चा मुझे खुश लगता है हो कि गया? पूरी फैमिली खुश हो गई है। बीवी पूरी खुश तो घर खुश हो जाएगा। ओह, अच्छा जी, शुक्र ठीक है है। ये बात पे आए। हाँ जी, पूरी फैमिली खुश हुई है। अब आपसे ये थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि एक जो औरत है, वो कितने किरदार जो है वो पेश करती है? वो एक माँ का किरदार है, एक बीवी का किरदार है, एक बहू है, एक बेटी है, एक बहन है। सो बहुत से रोल्स जो हैं वो होते हैं, और मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, सबसे पहले अपने शौहर बीवी का रोल और उसके बाद माँ का। हाँ और जी। मे बी कई ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि शायद माँ का रोल जो है वो इससे भी ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल ऐसे तो ही। इसलिए ये मतलब बच्चे ने देखा कि उसकी बाप की भी जो माँ है वो इग्नोर ना हो। हाँ, वाओ, वाओ! बिल्कुल। ब्यूटीफुल। जी, प्यारे साथियों, बहुत सारी बातें की हैं, बहुत कुछ इस शॉर्ट फ़िल्म सालगिरह से हमें देखने का, सीखने का, एन्जॉय करने का मौका मिला है। सो अब हम एन्जॉय करेंगे जब मैं इनसे करूँगी कुछ सवाल-जवाब। सो तैयार हैं आप लोग आज के क्विज़ के लिए? वीडियो तो बहुत एक्साइटेड अच्छे से देखी है, अब देखते हैं सवाल कैसे होते मैं अंदाज़ा लगा रही ये हूँ क्विज का कोई सरप्राइज होना चाहिए एक-एक। हैं? जी, अच्छा। क्विज का जो विनिंग प्राइज है वो केक हैं। होना अब चाहिए। आपने हाँ। बर्थडे बोल के ना वो केक मैं खाने की आपको एक बस बात बताती हूँ, इतना मीठा जो है वो सेहत के लिए अच्छा हम नहीं है। टेस्ट कर लेंगे थोड़ा-थोड़ा। ठीक चलें, ठीक है, कुछ किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हम खेलेंगे क्विज़ और देखेंगे कि कौन ठीक-ठीक जवाब देता है। तो चलें मिलके खेलते हैं आज का क्विज़। जी साथियों, तो मिलके खेलते हैं आज का क्विज़ और शॉर्ट फिल्म का नाम क्या था? सालगिरह। सालगिरह, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले तो ये बताएं कि केक रेडी है कि नहीं? पहले ये बताएं सालगिरह किसकी हो रही? बच्चे की सालगिरह किसी की भी कर लेते हैं, आप केक रेडी। मेरे हाँ। ख्याल में हमने पहले ही एंजॉय कर लिया है, दादू जी की बर्थडे एंजॉय कर ली है, सो वही काफी होना चाहिए, ठीक है। दादू जी की दादू ही की थी, जी उनके की बेटे थी। की बर्थडे है। पोते की थी। ओह अच्छा, चल छोटे लेकिन बच्चे लेकिन भी लेकिन आज इतने अरसे बाद दादू जी बाहर गई थी, तो असल में सालगिरह होनी की और पोते की सालगिरह हो, बच्चे की सालगिरह हो, पूरी फैमिली की सालगिरह होती है, ठीक है साथियों। सो शुरू करते हैं आज का क्विज और पहला सवाल है, इस शॉर्ट फिल्म में
लड़की और बुजुर्गा का आपस में क्या रिश्ता था? सास और सास सास बहू। ही इज वेरी नाइस के हाथ खड़ा किया मैम पहले मैंने, बट इन्होंने पहले जवाब दे दिया है, सो फिर पॉइंट आपको मिल रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो शारून जो है वो 1 पॉइंट के साथ लीड पे हैं। आज बॉयज ने जीतना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बॉयज ने अपनी बात करे ना, क्या आप जीतेंगे? नहीं, हम टीम के साथ काम करते हैं। टीम नहीं चल रही यहाँ पे। यार थोड़ा सोचे मीना, वो अकेली हैं तो जरा हाँ, अपने बिल्कुल। लिए खेलें सब, हाँ, ठीक है? ठीक है। बच्चे का नाम क्या था इस वीडियो में? जैक। जैक था? यही था। ओहो, ठीक है। शिजा अपने शौहर को क्या बताती है कि कल जैक के स्कूल में कौन सी मीटिंग हो रही PTM है? मीटिंग। पीटीएम मीटिंग मैंने पहले बोल दिया। किसकी आवाज आई थी? मुझे तो लग रहा है शारून सैमी की सच ज्यादा आई सच बोलेगा, सच बोलना है। जी, आई थिंक सैमी की आवाज पहले आई थी और शायद थोड़ा सा मेरा सवाल रह गया था, लेकिन डिस्क्वालीफाई कर दे। क्यों कर दे सवाल? क्यों मेरी कर बात दे? सुने, मेरी बात सुने प्यारी अलिशबा, जी जी। सालगिरह का मौका है, हाँ हाँ चले दे दी। खुशियां बांट गिफ्ट रहे हैं समझ सब, के दे देते हैं। खुशियां बांट रहे हैं तो एक खुशी के मौके पे इनको 1 पॉइंट दे देते हैं। चलें जी। जैन शिजा को क्या बताता है कि वो पीटीएम में क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बॉस उसके की बॉस आए वजह हुए से। हैं। मैंने पहले बोला बॉस की वजह से। बॉस। मैंने पहले। 2 बॉयज, एक भी पॉइंट नहीं। हाँ जी, खुश हो जाए आप। मुझे लगता है कि अलिशबा जो है ना, बस वो केक उनको चाहिए, उनको केक दिला दे, उन्होंने क्विज नहीं जीतना। आई एम श्योर उनको कि वैसे भी पता है केक तो काटना एक बंदे ने खाना तो उन्होंने ही है। क्योंकि लड़के तो हमारे जिम शिम करते हैं तो इतना ज्यादा तो नहीं वो चीट कर सकते नहीं खाने नहीं, ये में। झूठ है। चलें जी, ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है, कौन केक लेके आता है उस खुशी में और कौन सबसे ज्यादा खाता है। ठीक है, ओके। जैक ने अपनी सालगिरह पर कौन से कलर की शर्ट पहनी? पिंक। पिंक। हाँ, पिंक। कैसे याद रहा आपको? कलर्स पे फोकस हो। मुझे याद नहीं है। मुझे लड़कियों याद नहीं लड़कियों का फोकस ना मोस्टली कपड़ों पे ही कलर्स पे होता होता है, है। कलर्स पे और कपड़ों पे होता है। सो इसी के साथ आज कोई भी नहीं जीतता। मैं जीते जीता तो हूँ। हैं। 2 No, पॉइंट, 2 1 पॉइंट्स, पॉइंट। 2 पॉइंट्स। दो और 1। सो केक भी नहीं आएगा और खर्चा बच गया। आप तो बड़े खुश लग रहे हैं So इससे ना। sad. हाँ, मैं खुश हूँ क्योंकि हमने बर्थडे जो है वो गा भी लिया है, बर्थडे सॉन्ग, और हमने एंजॉय भी कर लिया लेकिन है। मुझे लगता है 2-2 पॉइंट से तो मंगवा ले दोनों मिलके। केक मंगवा लें, बल्कि सब हाँ। मिलके खाते हैं। हाँ, जरूर। ये हम देखेंगे कि हम मंगवाते हैं या नहीं मंगवाते, लेकिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने Thank अच्छी you. तरह गेम खेली है और वीडियो भी Thank अच्छी you. तरह देखी है। प्यारे साथियों, आज हमने सीखा है कि हमें अपने बुजुर्गों को, बच्चों को, फैमिली को प्रॉपर टाइम देना है, उनके लिए दुआ भी करनी है और अपने बुजुर्गों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना। अपने बच्चों की अच्छी अच्छी पेरेंटिंग करें, उनको सही और गलत की तमीज़ सिखाएं और एक खूबसूरत मसीही घराना बनाएं। जी प्यारे साथियों, चाहेंगे आपसे इजाजत, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल और देखते रहिए प्रोग्राम जाविया। जाविया। बाय बाय। बाय।